भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 घंटे के मुख्तसर दौरे पर अबूधाबी पहुंचे हैं और वहां उनकी यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से खुसूसी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात एक जानिब कल दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास के दौरान ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा के माबैन लफ्ज़ी गोलाबारी और ईरान के मुतालबे पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पेश करने पर इंडिया के गुरेज के बाद और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। इस मुलाकात के बाद इंडियन मीडिया के ज़रिए सामने आने वाली खबरों में दावा किया गया है कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे दिफाई मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है और इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को अपनी एयर फोर्स के फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की पेशकश की है ताकि यूएई का तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिना दिफाई हमलों में इस स्क्वाड्रन को इस्तेमाल किया जा सके। अब एक जानिब ब्रिक्स में ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल दोनों पर हमला आवर है, दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपने फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन यूएई में तैनात कर रहे हैं। इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू वो मुत्तहिदा अरब अमारात के खुफिया दौरे कर रहे हैं और अब ये खबर सामने आ रही है कि सिर्फ नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा नहीं किया बल्कि उनके साथ साथ मुसाद के चीफ और इसराइली दिफाई अफवाज के सरबरा ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के जंग के दौरान खुफिया दौरे किए हैं। और अब उसके साथ ये जो दौरा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का, इसके साथ भी वहाँ पर होने वाली पेशरफ्त एक जानिब ईरान के लिए तशवीश का सबब बन रही है क्योंकि लग ऐसे रहा है जैसे चीन और अमेरिका के दरमियान ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से कुछ खुफिया जो बारगेनिंग है वो हो गई है और चीन ने अमेरिका को ईरान के हवाले से क्लीन चिट दे दी है। और जिसके बाद दौरे के दौरान ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि मुआहदा कर लो, मेरा सब्र ख़त्म होने वाला है। और ख़ास तौर पर उनका ये इंटरव्यू दौरे बीजिंग के दौरान सामने आना बहुत सारी आईब्रोज को रेस कर रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं बल्कि एक बहुत बड़ी इलाकाई तकसीम की जानिब भी इशारा कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो दौरा किया है नरेंद्र मोदी ने और वहाँ पर जो फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन तैनात करने की पेशकश की है, इसके बाद इंडिया के लिए अब नए हुर्मज़ से अपने तेल बरदार जहाज़ों को गुजारना किस हद तक मुमकिन होगा। अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो अभी तक ब्रिक्स का जो वज़राए ख़ारजा का इजलास था वो तनाज़ात का शिकार ही नज़र आ रहा है। इस इजलास के दौरान जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब अब्बास अराग़ची, उन्होंने ब्रिक्स ममालिक से अमेरिका और इसराइल की मशरिक़ वुस्ता में जंगी जारहियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा किया है। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से इन हमलों की मज़म्मत कराने के लिए जो करारदाद है उसकी तैयारी का जिक्र भी किया गया, लेकिन जो रुकन ममालिक हैं ब्रिक्स के उनकी जानिब से इस इशू पर इत्तफ़ाक़ राय ना होने के सबब अभी तक ब्रिक्स इजलास का जो मुश्तरका एलामिया है वो तैयार नहीं हो सका, जो कि इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है कि ईरान के मुतालबे पर इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो ईरान की इस मुतालबे पर किसी तरह का कान धरने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ साथ ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से भी जनाब अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास के अंदर खिताब की चंद जो झलकियां हैं वो सामने आई हैं और उससे ये पता चलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा के इजलास के दौरान भी लफ्ज़ी गोलाबारी हुई है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर और ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर जो इल्ज़ामात हैं वो धरे गए हैं। इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने
ब्रिक्स ममालिक के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नुमायां उतार चढ़ाव पाया जाता है। और इसके साथ साथ जनाब जयशंकर ने बैनुल-अक़वामी पानियों बशमूल आबनाए हुर्मस में महफूज और बिला रुकावट समुद्री आमदोरफ्त की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि इसके जवाब में जनाब अब्बास अरागची ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के खिलाफ फौजी हमलों में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ अपने इत्तेहाद पर नज़र सानी करनी चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक दिल्ली में ब्रिक्स के वज़रा ख़ारजा के इजलास के दौरान अब्बास अरागची का ये कहना था कि मुझे ये कहना होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत में बराह रास्त शामिल था और उन्होंने अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ तोपखाने और दीगर साजो सामान के लिए इस्तेमाल के लिए मुहैया भी किया। अब्बास अरागची का कहना था कि इत्तेहाद की खातिर मैंने अपने ब्रिक्स बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया, लेकिन हकीकत यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मेरे मुल्क के खिलाफ जारहियत में बराह रास्त मुलव्वस था। जब हमले शुरू हुए तो उन्होंने मुज़म्मती बयान तक जारी नहीं किया। उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ईरान पर लफ्ज़ी गोलाबारी के बाद सामने आई। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जो तकरीर की गई है उसकी तफसीलात अभी तक दस्तयाब नहीं हैं। इनफैक्ट यही सिचुएशन इस वक्त हमें नज़र आ रही है ईरान के अंदर, जो कि एक जानिब अपने पड़ोसी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर नाला नज़र आ रहा है, तो उसके साथ साथ उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी चाइना इस वक्त अपनी जो माशी तरक्की है उसके रास्ते में किसी तरह की रुकावट को कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरव्यू इस वक्त मंजर आम पर है, उस इंटरव्यू के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि वो ईरान के मामले में अब ज़्यादा सब्र नहीं करेंगे और उन्होंने तेहरान पर जोर दिया कि वो वाशिंगटन के साथ मुआहदा कर ले। रॉयटर्स ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू है उसके ऊपर एक रिपोर्ट फाइल की है और इस इंटरव्यू पर मबनी तफसीलात के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हम जिन ईरानी रहनुमाओं से मामलात कर रहे हैं वो माकूल हैं। ईरान की अफजूदा यूरेनियम को दफन किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे हासिल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। उन्होंने जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू है उसमें सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी ने अब नए हुर्मस को खोलने के लिए चीन की मदद की पेशकश की है और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की मदद के लिए ईरान को फौजी साजो सामान ना भेजने का वादा भी किया है। चीनी सदर का कहना था कि वो फौजी साजो सामान ईरान को नहीं देने वाले। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक प्रेसिडेंट शी ने ये बात सख्ती से कही है कि वो आबनाए हुर्मस को खुला देखना चाहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो चाइना का विज़िट है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद करार दिया और इसके साथ साथ चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए जल्द अज जल्द एक देरपा जंग बंदी वजूद में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसकी भी किसी तरह की कोई तफसीलात बयान नहीं की। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि इस वक्त अगर हम ईरान की पोजीशन को देखें तो कतई नज़र इस बात के कि ईरान ने बहुत उम्दा जंग लड़ी है, कतई नज़र इस बात के कि ईरान ने अपने कौमी मफादात पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, कतई नज़र इस बात पर कि उसने अब नए हुर्मस को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है जिसने दुनिया की वाहिद सुपर पावर को भी घुटनों के बल झुका दिया है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का
2 घंटे के विजिट पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाना महज ईरान के लिए नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में स्टॉप ओवर किया है बल्कि इसके बाद उन्होंने दीगर ममालिक के विजिट्स भी करने हैं, जिनमें इटली भी शामिल है, जिसमें नॉर्वे भी शामिल है और दीगर ममालिक भी हैं। ये जो 5 मुल्की विजिट है नरेंद्र मोदी का, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है उनका, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहदा, जिसके बारे में इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया ये एक सह अफ्रीकी जामे दिफाई मुआहदे की जानिब पेश रफ्त कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल और इंडिया दोनों के साथ अपने रवाबत और दिफाई रवाबत में इजाफे को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। जो बयान नरेंद्र मोदी की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के मौके पर खुद उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ माशी और दीगर मामलात के साथ साथ दिफाई अमूर के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसी दौरान ये जो फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन है उसको मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की पेशकश की गई है। अब अगर हम गौर करें तो हालिया दिनों में इंडिया वो दूसरा मुल्क होगा जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन को तैनात करेगा। इससे पहले मिस्र ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने रफाल जेट्स के एक स्क्वाड्रन को तैनात किया है और इस स्क्वाड्रन को मुत्तहिदा अरब अमारात की डिस्पोजल पर रखा है। फतह सीसी साहब ने हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात के विजिट के दौरान ये डेवलपमेंट सामने आई थी। अब इंडियन वज़ीर आज़म की जानिब से भी अपने फाइटर जेट्स जिसमें SU-30 और रफाल तैयारे शामिल हैं उनको भी मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की पेशकश की गई है। तो ये बात तय है कि अगर ये स्क्वाड्रन इंडिया की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर तैनात किए जाते हैं तो इनको महज फ्रेम कराने के लिए तो मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर नहीं रखा जाएगा। वो मुमकिना जंग जिसके बारे में अब बहुत सारे अमेरिकन माहिरीन ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के सामने आने के बाद खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इम्कान है कि इस वीकेंड के ऊपर यानी कल या परसों हफ्ते और इतवार को मुमकिना तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन वापसी के फौरी बाद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का असर नौ आगाज हो सकता है। और इस हवाले से जो अमेरिकन मीडिया है उसके ये खबर भी दी जा रही है कि इसराइल भी ये जो जंग है इसके लिए तैयारी कर रहा है। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।